नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून पर बवाल अब धीरे धीरे एक दूसरे तरफ जा रहा है। एनआरसी के बाद अब डिटेंशन सेंटर के ऊपर सारा मामला केंद्रित होता दिख रहा है। एक राजनीतिक बवाल चल रहा है डिटेंशन सेंटर के ऊपर। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा था जिससे ये लगे कि सारे मुसलमानों को यहाँ से पकड़ पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। और इसी भ्रम के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि भारत में ऐसा डिटेंशन सेंटर नहीं है जिसके एनआरसी के लागू होने के बाद उनमें लोगों को डाला जा रहा है, या भारतीय मुसलमानों को उन चीज़ों से चिंतित होने की बात है, तो इन बातों को लेके अब फिर से कांग्रेस ने उन पर आक्रामक रूप से हमला किया था। कांग्रेस और राहुल गांधी माशाअल्लाह खुद ही इतने जानकार हैं कि वो जब भी कुछ मुंह खोलते हैं, जब भी कोई बयान देते हैं, तो फिर खुद ही कांग्रेस फंसती हुई नजर आती है। और इस बार भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही बोल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश करने की कोशिश की। उन्होंने प्रधानमंत्री से डिटेंशन सेंटर के बारे में सवाल किया, उन्हें झूठा बताया। लेकिन जब बात हुई तो ऐसी हुई कि कांग्रेस खुद ही इसमें फंस गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी डिटेंशन सेंटर की सारी सच्चाई सामने रखी और कांग्रेस और भाजपा के बीच डिटेंशन सेंटर को लेके अब एक तकरार चलने लगा कि आखिर झूठा कौन है और सच्चा कौन है। अगर ये पूरे मामले के ऊपर ध्यान दें तो याद होगा कि जब एनआरसी का ड्राफ्ट असम में लागू हो रहा था, जब एनआरसी का पूरा ड्राफ्ट सामने आया, फाइनल ड्राफ्ट सामने आया था, तो उस समय कुछ खबरें मीडिया में आई थी। और ये मीडिया में जो खबरें चल रही थी उसमें डिटेंशन सेंटर की बात हो रही थी कि ग्वालपाड़ा में, सिलचर में डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। और ये खबरें इस तरह से पेश की गई जैसे लग रहा था कि अभी ही ये सारा काम हो रहा है, एनआरसी के बाद ही मोदी सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने पर काम शुरू किया है। लेकिन सच्चाई इसके अलग थी। लेकिन राहुल गांधी के सलाहकार मंडल में जो लोग बैठे हैं, उनके मीडिया एडवाइजर हैं और जो लोग उनके लिए रिसर्च करके मुद्दे बताते हैं, उन लोगों को शायद वही चीजें, वही खबरें को पता था कि डिटेंशन सेंटर मोदी सरकार असम में बनवा रही है और उसमें उससे पहले कोई डिटेंशन सेंटर था नहीं। और इसी बात को लेके राहुल गांधी फंस गए हैं। राहुल गांधी के बारे में ये बात तो जानते ही होंगे कि जब वो कोई मुद्दा उठाते हैं तो उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस घिर जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये छोटे छोटे जो खबरें चल रही थी छोटे छोटे जगहों पर बिना विश्वसनीयता के, उसमें उन डिटेंशन सेंटर के बारे में कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब वहां पर कितना डिटेंशन सेंटर था, असम में एनआरसी का मुद्दा कब से चल रहा है, ये सारी चीज़ों पर चर्चाएं नहीं होती है। जो आजकल खबरें चलती है, जो ऊपर ऊपर की खबरें चलती है, और उन्हीं खबरों पर विश्वास करके राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ सलाहकार उनको ये बात बता दिए कि भाई असम में तो पहले से डिटेंशन सेंटर है। और ये खबरें आई थी कि असम में मोदी सरकार डिटेंशन सेंटर बना रही है, जो एनआरसी के बाद जो मुस्लिम लोग या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर अप्रवासी मान लिए जाएंगे, इलीगल मान लिए जाएंगे, उनको वहाँ पर रखा जाएगा। और इसकी इन्हीं खबरों को बेस बना के राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया। उन्हें ये पता ही नहीं था कि जो बयान हम देने जा रहे हैं उसकी सच्चाई कुछ और है। अब वो सच्चाई सामने आई और उसके बाद कांग्रेस अपनी ही जाल में फंस गई। राहुल गांधी को अब ये जवाब देने में नहीं बन रहा है कि आखिर ये डिटेंशन सेंटर की सच्चाई क्या है। दरअसल जो डिटेंशन सेंटर वहां पर बना हुआ है 3 जगह पर असम में, वो डिटेंशन सेंटर मोदी सरकार के समय में नहीं बनाया गया था, वो कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। ग्वालपाड़ा, कोकराझार और सिलचर में 3 डिटेंशन सेंटर बहुत पहले से थे, क्योंकि असम में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है वो आज से नहीं है। ये पूरा मामला ही घुसपैठियों का मामला ही है जो कांग्रेस का लटकाया हुआ मामला है। 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, तो भारत उस बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में उसके साथ थे और भारत उसके साथ दे रहा था। तो उस समय जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी अत्याचार से प्रताड़ित होकर जो लोग आ रहे थे, वो असम
और पश्चिम बंगाल में घुसते हुए त्रिपुरा में कुछ इन क्षेत्रों में ज़्यादातर बांग्लादेशी शरणार्थी आए, उनके लिए शरणार्थी शिविर बनाई गई। लेकिन अब वो शरणार्थी शिविर उसी समय खत्म कर दी जानी चाहिए थी जब बांग्लादेश में स्वतंत्र सरकार बन गई, जब मुजीबुर रहमान हमारे सहयोग से यानी भारत के सहयोग से बांग्लादेश को आज़ाद करवा पाए थे। और वैसे समय में अगर उसी समय से बांग्लादेश के साथ भारत इस बात का डील करता कि भाई हमने उस समय आपको सहयोग किया और आपके बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, शरणार्थी शिविरों में हैं, लेकिन अब बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है, अब पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान की पुलिस यहाँ पर अत्याचार नहीं कर सकती है, आपकी सरकार है, आप अपने लोगों को वापस ले जाओ। इसके लिए अगर सुदृढ़ता से नीति बनाई जाती और इतने दिनों में कांग्रेस बांग्लादेश के साथ सही तरह से समझौता करती, तो उस समय ऐसा नहीं था कि बांग्लादेशी शरणार्थी जिन जगहों पर रह रहे थे वहां से उनके साथ लीगल तौर पर बांग्लादेश के साथ समझौता करके उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि इन लोगों को एक वोट बैंक बना लिया गया। इन्हें वापस भेजने में उस समय भी कांग्रेस को इसी बात का डर लग रहा था कि अगर इन्हें वापस भेजते हैं तो यहाँ के मुस्लिम वोटर जो हमारे हैं वो नाराज हो जाएंगे। और उनको खुश करने के लिए कांग्रेस ने लंबे समय तक इस मामले को अटकाए रखा। लेकिन जब असम में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी तो असम एकॉर्ड आया और असम समझौते में फिर एनआरसी की बात चली। इसके बाद से अभी तक एनआरसी का मसला भी धीरे धीरे लटक रहा था और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और एनआरसी लागू हुआ असम में। तो असम में जो एनआरसी का मसला था यानी घुसपैठिए का मसला था, ये इतना गंभीर था कि पहले से भी वहां पर जांच पड़ताल की जाती थी और जो शरणार्थी शिविरों से हट के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले ये घुसपैठिए थे, उन लोगों की पहचान को उजागर होने के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर रखा जाता था। और यही मामला अब सामने आया है कि 3 जगह पर जो ये डिटेंशन सेंटर थे उसके बारे में कांग्रेस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और ये प्रेस रिलीज थी 2011 की। उस प्रेस रिलीज में इन्होंने बताया था कि असम में 3 डिटेंशन सेंटर हैं और तीनों डिटेंशन सेंटर में नवंबर 2011 तक करीब 362 लोग हैं। जो ये वो लोग हैं जो पकड़े गए हैं कि अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, बांग्लादेश या दूसरे मुल्क के भी हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेशी ये घुसपैठिए हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों को यहां से डिपोर्ट भी किया जा चुका है, जो लोगों के बारे में पता चला कि इन जगहों पे ये आके बस गए थे और सरकार ने, जो उस देश की सरकार थी, जो मान ली कि ये लोग हमारे वापस आ सकते हैं हमारे यहाँ, तो उन लोगों को यहाँ से भेजा जा चुका है। तो ये सारा मामला उस समय सामने आया और इस बात को लेके कांग्रेस की खिंचाई होने लगी कि कांग्रेस आखिरकार राहुल गांधी के सलाहकार राहुल गांधी इस बात को समझ ही नहीं पाए कि ये 3 जगहों पर जिन डिटेंशन सेंटर की बात मीडिया में चल रही है, जिन सेंटर के बारे में मीडिया में ये बार बार उठाया जा रहा था कि ये मोदी सरकार बनवा रही है, उसकी हकीकत कुछ और है, क्योंकि ये कांग्रेस के समय में ही बनाया जा चुका था और कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। इसके अलावा असम सरकार का भी एक श्वेत पत्र आया है सामने। असम सरकार ने भी उस समय ये बताया था कि केंद्र के निर्देश पर हमारे यहाँ, यानी गृह मंत्रालय के निर्देश पर हमारे यहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि अवैध घुसपैठियों को रखा जा सके। और वो विवाद जो चला था वो उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, कांग्रेस की सरकार असम में भी थी। और ये पूरा मामला अब सामने आया कि डिटेंशन सेंटर पर ये हंगामा जो हो रहा है उसके पीछे केवल राजनीति का स्टंट है, केवल राजनीति हो रही है। क्योंकि डिटेंशन सेंटर ऐसा नाम है, ऐसा लगता है कि ये डराने के लिए काफ़ी है। इसे बताकर लोगों को के बीच एक डर पैदा किया जाता है। ऐसा लगता है कि डिटेंशन सेंटर ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा और उस प्रताड़ना शब्द से जो लोगों का रूह कांप जाता है। जैसे जेल अगर कहते हैं तो अब जेल एक सामान्य शब्द हो गया है, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ दिन के लिए जेल जाएंगे और फिर वापस आ सकते हैं, या जेल सबके लिए एक जैसा ही है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से इस डिटेंशन सेंटर की सच्चाई की बात करनी है तो राजनीति करने के बदले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या वो उन डिटेंशन सेंटर में कोई प्रताड़ित हो रहा है।
अगर कोई अवैध घुसपैठिया भारत में आता है या किसी देश में आता है तो उन्हें अगर दस्तावेज उसके पास नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद या तो जेल में रखा जाएगा या फिर कुछ ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाए, ताकि जब भी उसके वास्तविक जो घर है, जो उसके देश है, उस सरकार के साथ अगर बातचीत हो रही है तो उन लोगों को वहां पर भेजा जाए। डिटेंशन सेंटर मतलब एक बाड़बंदी, एक नज़रबंदी टाइप की जगह होती है और जेल से अलग उनकी व्यवस्था के लिए उनको रखा जाता है वहां। अब इस पर राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। ये राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या वामपंथी पार्टियां हो या ओवैसी साहब हो, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि हम सरकार का विरोध कर सकते हैं। सरकार का विरोध करना एक बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास ये अधिकार होता है और लोकतंत्र तभी मजबूत होगी जबकि विपक्षी पार्टी सरकार की आलोचना करे। लेकिन सरकार की आलोचना करने के लिए आप राष्ट्र की आलोचना नहीं कर सकते, राष्ट्र विरोधी ऐसी बातें नहीं कर सकते जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की छवि, देश की छवि खराब हो। और ये लोगों आजकल जिस स्तर पर जा रहे हैं, जिस तरह से एक डर का माहौल पैदा करके अंतर्राष्ट्रीय पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं है, वो एक मतलब निहायत ही घटिया दर्जे का एक विचार है जिसके आधार पर ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आप धर्म की राजनीति करते हो और दूसरे को कहते हो कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म के आधार पर आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक ऐसे देश के रूप में साबित करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं जहां पर भारत में धार्मिक रूप से अत्याचार किया जा रहा है एक वर्ग विशेष पर, जबकि अधिकांश मतलब ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री है जो भारत के एक अच्छा सद्भावनापूर्ण माहौल वाला देश मानता है। उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात छोड़ दें तो, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत के एक छोटे से मसले को भी इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा जो कि भारत के विरोध में जाए, क्योंकि वो भारत का शत्रु देश है, वो भारत से शत्रुता निभाने की ही कोशिश में लगा रहता है। लेकिन आप क्यों ऐसा करते हैं? आप क्यों पाकिस्तान की तरह भारत विरोधी बातें करते हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचे? लेकिन कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और उनके सहयोगी पार्टी जो है, कुछ नेता इस बात को भूल जाते हैं कि मोदी सरकार या अभी जो सरकार है उसकी आलोचना हम कर रहे हैं या फिर राष्ट्र के खिलाफ एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी में हम भागीदारी कर रहे हैं। उन लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बातें न करें जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।